जहां चित्त रम जाता वहां फिर नेम और टेम नहीं रहता। जहां प्रेम होता है वहां नेम और टेम नहीं होता, वहां तो सब कुछ बेटेम होता है। जहां प्रीति होती है वहां पर ना तो कोई नियम होता है ना कोई टाइम होता। आप घड़ी देख करके प्रीति में नहीं पड़ सकते। आप किसी को प्रेम करते, ठाकुर जी को, भगवान, या सांसारिक प्रेम भी अगर आप करते हो, शायद ऐसा है, तो अगर आप सांसारिक प्रेम भी करते हैं तो संसार के प्रेम में भी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम में भी आप समय देख करके नहीं जी सकते कि नहीं अब हम तो 5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे, या हम अब तो केवल 2 मिनट बात करेंगे। सांसारिक प्रेम में भी नियम, टाइम का कोई वो नहीं होता, मर्यादा। फिर ठाकुर जी के प्रेम में तो जन्मों की भी कोई मर्यादा नहीं होती। एक जन्म नहीं, कई जन्म गुजर जाएं तब भी यही लगता कि अभी ठाकुर जी से हम आज ही तो मिले। कथा श्रवण करो तो कथा सुनते सुनते या कहते कहते ऐसे लगता कि आज ही तो कथा शुरू की है, तो इतनी जल्दी 7 दिन हो गए। तो ये दर्शाता है। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन बड़ा प्यारा है, एक कारण सुनिए ध्यान से। ये बात अगर बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने फिल्म किस किस ने देखी, जरा बोलिए ना, हाथ उठाओ। अब देखी तो क्या शर्माना भाई, फिल्म किस किस ने देखी? अच्छा, बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे वो दूध के धुले। वाह, नाम रोशन करोगे गुरु जी का है? अच्छा, देखा कौन कौन? दोनों हाथ उठाओ जरा। देखी तो देखी भी, बस बाकी लोग तो एकदम एलियन है, वहां तो फिल्में चलती ही नहीं है। अच्छा, देखी सबने। आपसे पूछूं, आपको एक पिक्चर एक बार दिखाई जाए, वही एक पिक्चर दूसरी बार दिखाई जाए, वही फिल्म तीसरी बार दिखाई जाए, वही फिल्म चौथी बार दिखाई जाए, आपको उस पिक्चर के सभी पार्ट याद आ जाएंगे। हाँ जी, है ना जी? आपको ध्यान रहेगा, अब विलन आएगा, अब हीरो आएगा, अब गाना आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगी, मुक्का घलेंगे, अब यहां पर ऐसा होगा। हाँ जी, है ना जी? अब कोई फिर से 5वीं बार वही फिल्म लगा दे, कहे कि लो देखो, आप क्या बोलोगे? भाड़ में जाओ, इससे अच्छा ऐड देख लेंगे, पर अब ये नहीं देखना। क्यों? देख चुके, हमें पता है अब विलन आएगा, अब वो मारेगा, अब उसको किडनैप करेगा, अब गाड़ी में बम घल जाएगा। हाँ जी, है ना जी? तो क्या आप 6वीं बार देखेंगे? पसंद करेंगे 6वीं बार देखना? हाँ या ना? ना। पर ठाकुर जी की कथा आप 1 बार सुनो, 1000 बार सुनो, 1,00,000 बार सुनो, तब भी कहोगे एक बार फिर से मधुर गाथा हो जाए। इतना अंतर है ठाकुर जी की कथा में और संसारिक पटकथा में। हमारी आपकी कथा में और ठाकुर जी की मधुर कथा में इतना अंतर है। हम भी कई बार कथा कर चुके, फिर भी हर बार नया भाव, नया अनुभव। और महाराष्ट्र आए तो मराठी भाषा का अनुभव है। आपले खूब छान छान मानुस आहे। ये सब बड़ा, ये सब जो है कंठस्थ होने लगा, मराठी भाषा के गीत। तो जितनी बार जहां जाओ वहां कुछ ना कुछ नवीनता मिलती, नया मिलता साहब। जितनी बार कथा करो, कहीं ना जाओ, घर बैठ करके आप रामायण कभी पढ़िएगा। देखो, मैं प्रार्थना करूं, बुरा मत मानिएगा, अन्य धर्मों के लोगों के लिए तो सिर्फ एक एक पुस्तक है। हम लोग सनातनी संसार के सबसे बड़े आदमी हैं। जितनी पुस्तकें पढ़ सको, गीता, रामायण, पुराण, उपपुराण, वेद, शास्त्र, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पर अपने यहाँ का धन कम नहीं होगा। औरों में तो एक किताब है ओनली, उसी को पढ़ो और उसी को मानो। पर हमारा सनातन इतना व्यापक है साहब। गीता भी है, आप गीता पढ़िए ना, गीता के भाव देखिए, गीता को देखिए ना। गीता सुगीता कर्तव्य
किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य। गीता के लिए स्पष्ट लिखा, ये स्वयं ठाकुर जी के श्री मुख से गाई हुई गाथा है गीता। किसके मुख से? ठाकुर जी के मुख से गाई हुई गाथा है गीता। एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमारे ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा। और उसी गीता में भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे यथा प्रिया क्षति यो मे यथा प्रिया क्षति। एक गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद आप जीवन में कैसे जीना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए सीख जाओगे, विराट पुरुष की महिमा जान जाओगे। और ध्यान रखिएगा, गीता कंठस्थ करने के लिए नहीं पढ़िए। जिसने भी गीता को कंठस्थ करने का प्रयास किया वो फेल हुआ। गीता को आत्मसात करने के लिए पढ़िए, वो आपके आत्मा का कल्याण कर देगा। गीता आप कंठस्थ नहीं कर सकते, श्लोक भागवत के कर सकते, पर महाराज गीता को कंठस्थ लाना बड़ा क्लिष्ट है। गीता को तो आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। अन्य धर्मों के लोगों को देखिए, एक पुराण, अपनी भाषा में वो कुरान बोलते हैं, हमारी भाषा में पुराण। एक किताब दूजी नहीं बनी ना। और आपकी संस्कृति में, आपके सनातन में, हमारे अपने सनातन में 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, कठोपनिषद। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रामायण 1-2 नहीं, रामायण सत कोटि अपार, रामायण सत कोटि अपार। 100 एक, क्षमा कीजिए, 1 सत करोड़, 100 करोड़ रामायण। कितनी रामायण? 100 करोड़ रामायण है महाराज। हम केवल 2-4 रामायणों के नाम जानते हैं। अभी छोटे बच्चों से पूछा जाए राम जी के कौन पिताजी थे, ज्यादातर बच्चों को जवाब नहीं पता होगा आज के बच्चों को, क्योंकि उन्हें हम रामायण पढ़ाते ही नहीं, उन्हें हम गीता पढ़ाते ही नहीं। अरे भैया, 25 तारीख आता, क्रिसमस डे आता, सब बच्चों को सजा सजा करके भेज देते, जाओ सांता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा, ठटरी के बरे नक कटा हरो, जरा सदर जा। 25 तारीख को आप क्रिसमस डे पर अपने बच्चों को सजाते हो, सांता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप 25 तारीख को अपने बच्चों को सांता क्लॉज के गिफ्ट के लिए सजाते, तो कभी रामनवमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी सजाओ और ठाकुर के मंदिर में लेकर जाओ। उन्हें पढ़ाओ रामायण घर पर बैठा करके, उन्हें सुनाओ भागवत, उन्हें सुनाओ गीता। अगर ऐसा करोगे, मैं प्रार्थना करता हूं, बुरा मत मानिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाई के बल पर, पद के बल पर, पैसा के बल पर आप डीएम बना सकते, पीएम बना सकते, सीएम बना सकते, पर संस्कारी नहीं। संस्कारवान तभी बनेगा जब वो कथा सुनेगा और गीता और रामायण पढ़ेगा। ध्यान रखिएगा माई बाप, अपने बच्चों को आप पीएम, सीएम, डीएम बना सकते, पर संस्कारवान नहीं। संस्कारवान तभी बना पाओगे जब आप अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओगे।